अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहान अज़ीज़। आज के टॉपिक में हम लोग जेरेंट्स में किस तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बनाया जाता है इस पर बात करने वाले हैं। जेरेंट्स क्या होते हैं, हम इस पर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, इसलिए मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाने वाला, लेकिन ये कि इस तरह से इसकी वॉइस चेंज कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये टॉपिक जो है वो कुछ इसमें मिसिंग था हमारे पीछे वाले वीडियो में, तो आज का ये टॉपिक जो है वो आई होप कि उस गैप को फिल कर सकता है अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस, ये भले एक्टिव हो या पैसिव हो, इसमें यही दो टेंसेस के जो एस्पेक्ट्स होते हैं या टेंसेस होते हैं, सॉरी, इनको हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। नंबर 1 है सिंपल प्रेजेंट और नंबर 2 होता है सिंपल पास्ट, जिसको हम लोग परफेक्ट भी कहते हैं, बिकॉज वी यूज़ परफेक्ट फॉर्म इन दिस केस। अच्छा जी, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट इनको बनाने का तरीका, सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास बहुत ही सादा सा असूल होता है। हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट फॉर्म यानी कि जो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम लोग आईएनजी ऐड करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग, ये वॉक से निकला है, वॉक विद एक वर्ब होता है और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने आईएनजी ऐड किया हुआ है। ठीक है, और आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा दोहराने के लिए ये इस टॉपिक हमारे आज के टॉपिक में हम लोग चूँकि वो जेरेंट का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे, हम लोग इसकी वॉइस पर बात कर रहे हैं, तो लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दे देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि वॉकिंग को इस्तेमाल में लाते हुए हम लोग उसके साथ एक वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग का जो लफ्ज़ है वो आप देख सकते हो सब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है। यही कमाल होता है जेरेंट का, वो निकलता तो जाहिर सी बात है वर्ब से है, लेकिन उसने फंक्शंस जो होते हैं वो एक नाउन के परफॉर्म करना जो है वो उसमें करने की सलाहियत होती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉकिंग के साथ हम लोगों ने इसका वर्ब लगाया है और गुड फॉर हेल्थ साथ में उसको जो है वो आपका प्रेडिकेट जो है वो आप इसकी एक्सटेंशन देख रहे हैं, ऐसा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, उसमें है कि चलना सेहत के लिए अच्छा है। अब इसमें उर्दू ट्रांसलेशन में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा है चलना, मीन्स आपका जो मस्दर की हालत में इस्तेमाल होना, जैसे इन्फिनेटिव को हमने इस्तेमाल किया था वैसे जेरेंट को भी यहाँ पर आप देखें तो वो एक इस तरह से है जैसे कि हम लोग किसी एक्शन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसके इस्म के ज़रिए, उसके नाउन के ज़रिए। चलना, ठीक है, चलने का अमल, चलने का फ़ेल, उसका इंट्रोडक्शन है, उसका नाम है, सेहत के लिए अच्छा है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट की डेफिनेशन होती है कि हम जिसके बारे में किसी सेंटेंस में बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, वॉकिंग, यानी उर्दू में क्या रहा है, चलना। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं ही डज़ नॉट लाइक रोमिंग, ही डज़ नॉट लाइक रोमिंग। रोमिंग को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, बिकॉज रोमिंग यहाँ पर जो है वो रोम से आईएनजी फॉर्म लगाकर निकाला हमने, और इसे जब आप नीचे ट्रांसलेशन में देखते हो तो लिखा हुआ है इसे घूमना पसंद नहीं, उसे घूमना पसंद नहीं। अब इससे क्या मुराद है कि हम ही कह रहे हैं यहाँ पर जो रोमिंग का मीनिंग डेफिनेटली घूमने के साथ आ रहा है, तो ही डज़ नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करता। डज़ नॉट यहाँ पर आपके ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, लाइक आपके मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल में आ रहा है, जबकि रोमिंग, ये रोमिंग क्या है, ही डज़ नॉट लाइक रोमिंग। रोमिंग का माने होता है, रोमिंग यहाँ पर जो है सॉरी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल में आ रहा है। ठीक है जी, तो यानी यहाँ पर ऊपर आपने वॉकिंग जो था वो सब्जेक्ट, नीचे आपने ऑब्जेक्ट के तौर पर देख लिया। सिमिलरली आप नीचे वाले सेंटेंस में आइए तो इज़ ही टायर्ड ऑफ वॉकिंग, यहाँ पर क्या वो थक चुका है काम करने से। ठीक है जी, तो या काम से थक गया या काम करने से थक गया। यहाँ पर आप अगर इसमें गौर तलब चीज़ जो है वो ये है कि ऑफ का प्रपोजिशन जो है उसका ऑब्जेक्ट वर्किंग कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है वो भी जाहिर सी बात है नाउन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्किंग की सूरत में आ रहा है, तो इसका मतलब ही हुआ कि वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन का फंक्शन ही दे रहा था। ओके, अब इसके बाद हमारे पास दूसरे सिंपल पास्ट यानी कि परफेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम देखेंगे। उसमें आप इसके स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। हैविंग के साथ हमने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या बनता है, यानी थर्ड फॉर्म, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। तो हैविंग जो है वो यहाँ पर ये मार्क कर रहा है कि ये जो है वो जेरेंट है। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर हैविंग फेल्ड, हैविंग प्लस फेल्ड, फेल का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल मैंने यूज़ किया यहाँ पर, हैविंग फेल्ड इज़ शेमफुल, हैविंग फेल्ड इज़ शेमफुल। ठीक है, यानी अगर मैं इसको सिंपल में लगाऊँ तो फेलिंग
और अगर इसकी मैं परफेक्ट फॉर्म या सिंपल पास इसको हम कह रहे हैं हैविंग फेल्ड, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है अब ये पास से हो चुका है, नाकाम हो जाना, यानी नाकाम होने के बाद की फीलिंग, वो शेमफुल, राइट, नाकाम होने के बाद की, यानी कि काम हो चुका है पास में, अब ये हमारे लिए शेमफुल है। क्लियर? आई डू नॉट रिग्रेट, मैं पछताता नहीं हूँ, हैविंग लेफ्ट यू, आपको छोड़ देने पर, यानी मुझे तुम्हें छोड़ देने पर पछतावा नहीं। अच्छा, इसको पैसिव में जब हम लोग ले जाएंगे तो आपने ये जहन में रखना है कि जब एक्टिव वॉइस के इन दोनों सूरत में हमने जितने जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं ना एग्जांपल्स में, उनमें आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो काम को करने वाले दिख रहे हैं, जबकि हम जब पैसिव में जाएंगे तो हमारे सब्जेक्ट्स पर काम जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। आप उसको भी देख सकते हैं। पैसिव वॉइस में मैंने सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करें तो बीइंग के साथ हम लोग जो है वो पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। सिंपल की बात कर रहे हैं, बीइंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, यानी बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आई लाइक बीइंग एडमायर्ड बाय द पीपल, मैं लाइक पसंद करता हूँ, बीइंग एडमायर्ड यानी तारीफ़ किया जाना, सराहा जाना, बाय द पीपल, लोगों से, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिखा आई लाइक बीइंग एडमायर्ड बाय द पीपल, ठीक हो गया। तो यहाँ पर बीइंग एडमायर्ड यानी मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरी तारीफ़ की जा रही है, ये पैसिव फॉर्म है, ये ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं ही डिड नॉट रिवील हिज बीइंग इंसल्टेड, ही डिड नॉट रिवील, उसने रिवील यानी कि जाहिर ना किया, अश्कार ना किया, हिज बीइंग इंसल्टेड, उसका तस्लील किया जाना, बीइंग इंसल्टेड तस्लील किया जाना, उसने किसी की तस्लील नहीं किया है बल्कि उसकी तस्लील की गई, राइट। उसके बाद नीचे आप सेंटेंस देख सकते हैं, बीइंग मैरिड मेड हिम बिजी, बीइंग मैरिड मेड हिम बिजी यानी शादी हो जाने से वो मसरूफ़ हो गया, बीइंग मैरिड। यहाँ पर भी आप अगर देखें तो ये भी पैसिव फॉर्म है, मेड हिम बिजी। इसके बाद आपका जो ये पूरे सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है, बीइंग मैरिड, राइट। अच्छा, अब प्रेजेंट के बाद हम लोग देख लेते हैं सिंपल पास्ट परफेक्ट फॉर्म। हैविंग के साथ हमें बीन का इजाफा करना पड़ता है, और बीन जो है वो अगर आपको याद हो तो हमारे पास ये पैसिव बनाने के लिए बी के जो ऑक्सिलरीज़ हैं वो हमेशा इस्तेमाल में आते हैं। पैसिव वॉइस वाले जो है वो मेरे वीडियो में मैंने इसका एक छोटा सा आपके सामने वो चार्ट भी दिखाया था। उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि थर्ड फॉर्म को यूज़ में लाते हैं। तो एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड ही लेफ्ट द रूम, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड यानी उसको किसी ने सताया, डिस्टर्ब किया, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड पास्ट में, ठीक है जी, यानी कि माजी में उसको किसी ने जो है वो इससे पीछे जब उसने कमरा छोड़ा तो उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले उसको किसी ने सताया था, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड सताए जाने के बाद, तंग किए जाने के बाद, ही लेफ्ट द रूम उसने क्या किया, कमरे को छोड़ दिया। तो उसका तर्जुमा मैंने लिखा हुआ है, तंग किए जाने पर उसने कमरा छोड़ दिया, तंग किए जाने के बाद भी कह सकते हैं। इससे भी जाहिर हो रहा है कि तंग उसको किया जा रहा है, उसने किसी को तंग नहीं किया, इसलिए पैसिव वॉइस है, ठीक है। यानी अगर वो किसी को तो हम कहते हैं हैविंग डिस्टर्ब्ड, अगर वो किसी को तंग करता तो हम कहते हैं हैविंग डिस्टर्ब्ड हिज फ्रेंड ही लेफ्ट द रूम, फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं। तो हैविंग डिस्टर्ब्ड ये एक्टिव, और हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड जहाँ पर बीन आ रहा है तो उसका माने उसको तंग किया जा रहा है, वो किसी को तंग नहीं कर रहा। ही वॉज हैप्पी हैविंग बीन सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट, ही वॉज हैप्पी वो खुश था, हैविंग बीन सेलेक्टेड के उससे सेलेक्ट कर लिया गया, फॉर दैट पोस्ट उस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट पर तकर्रुर हो जाने पर वो बहुत खुश था। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है। आपके आसानी के लिए कुछ मज़ीद एग्जांपल्स, मैं इस घर के जल्द अज जल्द बिक जाने का ख्वाह हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, या मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम विलिंग इन दिस हाउस बीइंग सोल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बीइंग सोल्ड जो है वो उसकी पैसिव में आ रहा है, और उसके जो है वो आप ये क्या सिंपल में जो है वो इस्तेमाल में हम लोग ला रहे हैं, राइट। और उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर देयर बीइंग इन्वाइटेड टू द पार्टी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फॉर देयर बीइंग इन्वाइटेड उनके इन्वाइट किए जाने को, टू द पार्टी इस पार्टी में, ठीक है जी, यानी कि मैं उनके इस तकरीब में बुलाए जाने का मुंतज़िर हूँ। सही कि आपको इस कहानी का भुला दिया जाना अच्छा नहीं लगता। डोंट यू लाइक दिस स्टोरी हैविंग बीन फॉरगॉटन, हैविंग बीन आपके लिए परफेक्ट में पैसिव बना रहा है, हैविंग बीन फॉरगॉटन भुला दिया जाना, यानी कि माजी का किस्सा बना देना, हैविंग बीन फॉरगॉटन, ठीक है जी। डोंट यू लाइक दिस स्टोरी
हैविंग बीन फॉरगॉटन। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो आपने जो है वो इन तमाम के तमाम फॉर्म्स हैं उनको आपने अभी जो है वो छोटा सा कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा है। तो इस सूरत हाल में आपके लिए बेहतर है कि आप इन तमाम के तमाम जो फॉर्म्स हैं इनको ख़ुद से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको ये फ़ील होता है कि आपने इनको जिन फ्रेजेस में इस्तेमाल किया है वो फ्रेजेस आपको किस तरह से नाउन के इक्विवेलेंट या उसके जो आपके लिए अल्टरनेटिव में इस्तेमाल होते हुए दिखाई देते हैं, तो उसके लिए आपको उस सूरत में आपको जो है वो इसकी थोड़ा ग्रिप बनाने में आसानी मिलती है। ठीक है, तो आई होप मैंने आज छोटे से इस टॉपिक में कोशिश की है कि आपको मुख्तसर से टाइम में आसानी से एक्टिव एंड पैसिव की जो है वो उसमें जेरेंट्स में जो है वो थोड़ी सी पहचान बताई जा सके। तो इसका जो पहले वाला हम लोगों ने पैसिव का जो एक लेक्चर बनाया था आपके लिए, उसको आप देख सकते हैं ताकि आपको पैसिव के बारे में कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो कि आप शायद उसको मिस कर चुके हैं वो भी देख सकते हो। अगर आपको इसके सिर्फ पैसिव वॉइस को देखना है तो उसके लिए ये वीडियो होपफुली के मतलब जो है वो इनफ होगा। ठीक है जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।